अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी असाइनमेंट 1 का जो सोल्यूशन है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं और ये बेसिकली था कि शिपमेंट मोड को आपने समराइज करना है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स और उसके ऊपर आपने 3 स्लाइसर लगाने हैं। पहला स्लाइसर आपका सेगमेंट के ऊपर लग जाएगा, दूसरा स्टेट के ऊपर और तीसरा रीजन के ऊपर, और एक स्लाइसर आपका ऑर्डर डेट के ऊपर लगेगा। और उसके ऊपर आपने 2 ग्राफ बनाने हैं, एक होगा कॉलम चार्ट और एक होगा पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम पिवट टेबल बना लेते हैं, इंसर्ट पिवट, और यहाँ से हमने न्यू वर्कशीट के अंदर पिवट लगा दिया। अब शिपमेंट मोड को हम ले आते हैं रोज में और सेल्स को हम ऐड कर देते हैं वैल्यूज में। तो ये हमारे पास समरी होगी। अब इसको कॉमा सेपरेटर लगा दें, होम टैब पे जाएं और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस के ख़त्म कर दें। अब इसके ऊपर अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये हमें क्लाइंट को नहीं दिखानी है, तो हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, स्लाइसर्स हम ऊपर ऐड कर लेंगे यहाँ पे पिवट पे क्लिक करके इंसर्ट, और ये स्लाइसर आ गया। एक स्लाइसर मैंने आपको बताया था कि आपने लगाना है सेगमेंट के ऊपर, एक आपने लगाना है स्टेट के ऊपर, और एक आपने लगाना है आई बिलीव रीजन के ऊपर। यस, तो ये 3 स्लाइसर्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम रीजन का स्लाइसर यहाँ पे ऐड करते हैं। इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद कंज्यूमर का स्लाइसर आ जाएगा। अच्छा, इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। बाय द वे, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो देख लीजिएगा, ये सारे इसके कलर्स हैं। आप किसी और कलर में भी स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। और ये लास्ट पे हमारे पास स्ट्रेट का स्लाइसर है, इसको हम थोड़ा सा पेज पे एक्सपेंड करके इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर देते हैं। यस, 8 करके, और अगर 9 करें तो फिर क्या होगा, 10 करें तो आई थिंक काफ़ी बेहतर हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, चलेगा। इसका कलर चेंज करना है तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे स्लाइसर्स आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अच्छा हाँ, यस, डेट का स्लाइसर मिसिंग है, तो इस पर क्लिक करें और टाइमलाइन भी ऐड कर दें। टाइमलाइन मैंने कहा था कि ऑर्डर डेट के ऊपर आपने लगानी है, तो ये हमारी आ जाएगी टाइमलाइन। इसको हम इसी तरह से ऐड कर लेते हैं। अच्छा, टाइमलाइन जब ऐड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें मंथ की बजाय ना इसको क्वार्टर पे रख लेना चाहिए। 2016 का क्वार्टर, 2014 भी आ जाएगा इसमें, Q1 2 3 4 15 16 और 17। तो आप एक या मल्टीपल क्वार्टर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे जनाब टूल्स सारे या फिल्टर्स। अब हम बात करेंगे, इसको मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ ताकि ये नज़र ही ना आए, या बल्कि काम करते हैं, स्टेट को इधर ले आते हैं यहाँ पे, और इस ऑर्डर डेट को यहाँ पे ले जाते हैं। थोड़ा सा स्टेट को बड़ा कर रहे हैं इस तरह से, और इसमें एक आध कॉलम और ऐड कर देते हैं ताकि एटलीस्ट ये जो हमारा स्क्रॉल है ये ख़त्म हो जाए। और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यूँ। अच्छा जी, ये तो हमारे हो गए रेडी। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे ग्राफ। तो पहला चार्ट था, इंसर्ट में जाए, मैंने डेटा के ऊपर क्लिक किया, ये आपने याद रखना है, इंसर्ट, और कॉलम चार्ट था, तो ये कॉलम चार्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, ये हमारा कॉलम चार्ट बन गया। इसी तरह से दोबारा डेटा पे जाएं, ये देखें, ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पिवट टेबल की फील्ड्स आ जाती हैं। तो ये मैं कंट्रोल और एरो की से मूव कर रहा हूँ। इंसर्ट में जाएं और पाई चार्ट पे क्लिक कर दें, तो ये आपका बन गया पाई चार्ट। अब वो जो सेटिंग्स हमने की थी, या तो आप डिज़ाइन से जाके कर लें, जैसे ये डिज़ाइन से होगी और ये भी डिज़ाइन से, या तो इस तरह कर लें, और या फिर मैनुअली जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में करके दिखाई थी, ट्यूसडे वाले सेशन में, उस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं जी कि ये काम करते हैं हमारे स्लाइसर्स के साथ या नहीं। इसको हम कंज्यूमर पे ले जाएं, तो ये कंज्यूमर के ऊपर ईस्ट, उसके बाद हमने स्टेट सेलेक्ट की, तो ये सारे उसी हिसाब से फिल्टर हो रहे हैं। तो ये थी जी हमारी असाइनमेंट। आप लोग अगर असाइनमेंट को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप ऐड कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप लोगों के पास है नहीं तो ये स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपकी चीज़ को देखूंगा। अगर उसमें कुछ चीज़ें पिक्चर भेजनी है, फाइल नहीं भेजनी प्लीज़। अगर उसमें कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है तो मैं एडिशन बता दूंगा। अगर उसमें कुछ चीज़ आपने बहुत अच्छी की है डेफिनेटली अप्रिसिएशन भी दूंगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ आप बनाएंगे जो कि मुझे दूसरों को दिखाने की ज़रूरत है कि इसने काम कितना अच्छा किया है, तो अपने नाम के साथ भेजिएगा, मैं आपके नाम के साथ वो बताऊंगा भी कि किस बंदे ने ये असाइनमेंट सबसे अच्छी की है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।